जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है पैरेलल कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब कि अगर दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर को क्या करेंगे, हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो उस पर हम लोग का क्या इफेक्ट होगा, किस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी कंडीशन होते हैं और यह कैसे किया जाता है, वो सबको आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग को पैरेलल कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर समझने से पहले हम लोग क्या करना है कि हम लोग को दो ट्रांसफार्मर को बना लेना है। तो हम लोग चलिए पहले दो ट्रांसफार्मर को बना लेते हैं ताकि हम लोग क्या है ईजी वे में इसको हम लोग समझ सकें। ठीक है, ये हमारा पहला ट्रांसफार्मर हो गया। आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं इस तरह से। और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, ये हमारा दो ट्रांसफार्मर हो गया। अब इन दोनों में क्या होता है कि हमारा फेज होता है, जिसमें क्या होता है कि आर वाई बी तीन फेज हमारे होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो ये हमारा आर हो गया, तो इसका भी क्या होगा कि ये हमारा आर हो गया। अब वाई, ये हमारा वाई हो गया, तो इसका में भी हमारा वाई हो गया। और इसमें क्या होता है कि आर वाई बी तीन फेज होते हैं, तो ये हम लोग का तीन फेज हो गया आर वाई बी। अब देखिए, अब इन लोगों को क्या करना है कि जब हम लोग ट्रांसफार्मर को जब पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो उसके पीछे क्या है कि हम लोग को कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन को हम लोग को बहुत ही ज़्यादा जरूरी मतलब कि फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो कुछ भी हमारा काम सही से नहीं होगा और ट्रांसफार्मर हमारा क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो कौन सा कंडीशन है, चलिए उस कंडीशन को हम लोग पहले देखते हैं। तो जो हमारा ये पहला जो कंडीशन है, तो जो हमारा पहला कंडीशन है वो है कि सेम वोल्टेज रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब कहने का कि देखिए, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो मान लीजिए वो इनपुट में कितना ले रहा है, हमारा 11 केवीए ले रहा है। ठीक है, और ये भी जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो भी कितना लेना चाहिए, 11 केवीए इनपुट में इसका लेना चाहिए। ठीक है, और जिसका जो आउटपुट है वो मान लीजिए कि ये हमारा 220 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। ये मतलब कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, आप स्टेप अप में भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। तो हम लोग ले रहे हैं 220 वोल्ट। तो मतलब कि क्या हो रहा है कि दोनों जो वोल्टेज जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। 11 के भी इनपुट है तो इसका भी 11 के भी इनपुट होना चाहिए। 220 वोल्ट इसका आउटपुट है तो इसका भी कितना होना चाहिए, 220 वोल्ट आउटपुट ही होना चाहिए। मतलब कि दोनों का वोल्टेज रेशियो हमारा सेम होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है वो हमारा सेम परसेंटेज इम्पिडेंस। सेम परसेंटेज इम्पिडेंस कहने का मतलब कि देखिए, जो ट्रांसफार्मर में होता है उसका कुछ ना कुछ परसेंट इम्पिडेंस होता है, जिसको क्या करते हैं कि हम लोग परसेंट जेड से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसको आप ट्रांसफार्मर के नंबर प्लेट पे भी देख सकते हैं। नेम प्लेट जो रहता है वहां पे रहता है कि मतलब कि 4.5%। मतलब कि जो परसेंट जेड जो होता है वो कहता है कि 4.5 होता है हमारा, या फिर आप देख सकते हो कि वहाँ पे 5 लिखा होता है। तो जितना इसका जो परसेंट जेड इम्पिडेंस होगा उतना ही इसका भी होना चाहिए। अगर इसका 4.5 है तो इसका भी हमारा क्या होना चाहिए, 4.5 ही होना चाहिए। अगर इसका परसेंट इम्पिडेंस 5 है तो इसका भी परसेंट इम्पिडेंस 5 ही होना चाहिए। तो ये हमारा होता है सेम परसेंटेज इम्पिडेंस, जो कि ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे हमारा शो किया रहता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा सेम पोलरिटी। सेम पोलरिटी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि हमारे लोग पहले दो बैटरी ले लेते हैं। एक हमारा बैटरी में क्या होता है, दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक बैटरी और ले लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम पोलरिटी कहने का मतलब क्या, पोलरिटी मतलब क्या कि पॉजिटिव को हम लोग पॉजिटिव से ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और नेगेटिव को नेगेटिव से ही कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरह से ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हमारा ये देखिए न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल वायर को हम लोग यहाँ पे नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि हमारा क्या होता है, न्यूट्रल भी होता है। तो क्या होता है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में कितने 4 वायर होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि फेज को न्यूट्रल से कर देना, न्यूट्रल को फेज से कर देना, इस तरह से नहीं। पोलरिटी मतलब क्या कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो ये पोलरिटी का हमको मतलब कि ख्याल रखना है। और जो चौथा जो हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सेम फेज सीक्वेंस। सेम फेज सीक्वेंस कहने का मतलब कि जो हमारा क्या है कि आर फेज है तो इसका भी क्या लेंगे हम लोग इसका भी हम लोग आर फेज ही लेंगे। अगर मान लीजिए कि इसका हम लोग वाई फेज ले रहे हैं तो इसका भी क्या लेंगे, हम लोग वाई फेज ही कनेक्ट करेंगे। और इसका अगर बी फेज ले रहे हैं ब्लैक, तो इसका भी क्या करेंगे, हम लोग ब्लैक ही लेंगे। और इसका मान लीजिए जो हमारा न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही लेंगे, लेकिन इसको हम लोग रहने देते हैं। मतलब कि फेज सीक्वेंस कहने का मतलब कि आर को आर से कनेक्ट करेंगे, वाई को वाई से, बी को बी से। ये नहीं कि आर को वाई से कर दिए, आर को बी से कर देंगे, मतलब उल्टा पुल्टा नहीं करना है, वरना ट्रांसफार्मर पूरा धुआं धुआं साफ हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि जो फेज सीक्वेंस है वो क्या होना, दोनों का बराबर होना चाहिए, मतलब कि सेम होना चाहिए। एक ही फेज सीक्वेंस हम लोग लेंगे। इसका देखिए कुछ एडवांटेज है, तो एडवांटेज क्या क्या है वो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, जो हमारा पहला जो एडवांटेज है वो है क्या कि टू मैक्सिमाइज इलेक्ट्रिकल पावर इफिशिएंसी। मतलब कि जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है तो वो दोनों क्या हो रहा है कि चल रहा है। अब इस पर क्या है कि हमारे घर के लोड कनेक्ट हो सकते हैं या और भी कुछ कनेक्ट हो सकते हैं, इसमें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसका फायदा देखिए क्या होता है कि देखिए, जैसे क्या कर रहा है कि पावर जो ट्रांसफार्मर हमारे होते हैं, तो पावर ट्रांसफार्मर क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि हम लोग
इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। अब पैरेलल में कनेक्ट करने का देखिए फायदा क्या होता है कि मान लीजिए पावर ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है कि नियर फुल लोड पे क्या करता है, वो मैक्सिमम इफिशिएंसी करता है। लेकिन मान लीजिए जैसे इसका जो कंजप्शन है वो फुल लोड से उसका मतलब कि ज़्यादा हो गया, तो वो क्या कह रहा है, वो शिफ्ट हो जाएगा हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर पे। मतलब कि उसका जो लोड जो शेयर है वो क्या करेगा, दूसरा ट्रांसफार्मर भी वो चलाने लगेगा जो कि उससे ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो चलता है, तो उस पर क्या होगा, ये लोड मतलब कि शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसका हमारा फायदा होता है। जो दूसरा जो हमारा एडवांटेज है कि टू मैक्सिमाइज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम अवेलेबिलिटी, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमारा दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं पैरेलल में। अगर इधर मान लीजिए कोई भी हमारा घर है, इंडस्ट्री है या ऑफिस है, ये क्या होगा, हमारा ये सब कनेक्ट है, चल रहा है दोनों ट्रांसफार्मर की मदद से। अगर मान लीजिए किसी एक में अगर गड़बड़े आता है, खराब होता है किसी कारण से, तो क्या होगा कि एक को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, इसको हम लोग बना सकते हैं। तब तक के लिए क्या होगा कि उतना देरी के लिए हमारा पावर कट नहीं होगा। ये जो दूसरा जो ट्रांसफार्मर है वो इस लोड को क्या करेगा, हैंडल कर लेगा, और इस लोड के थ्रू मतलब कि ये जो सारा जो लोड है वो क्या करेगा, इस ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या करेगा, हमारा चलता रहेगा। मतलब कि पावर कट का जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं होगा। तीसरा जो है टू मैक्सिमाइज पावर सिस्टम रिलेबिलिटी, इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए दोनों में से कोई ट्रांसफार्मर क्या है कि हमारा ट्रिप कर गया, किसी कारणवश ट्रिप कर गया है, ओवरलोड या फॉल्ट जो भी हो, तो क्या करेगा कि दूसरा जो ट्रांसफार्मर है वो इस लोड को पूरा क्या करेगा, हैंडल कर लेगा। सिर्फ शर्त यह होना चाहिए कि जो ये लोड है वो किस ट्रांसफार्मर के ओवरलोडेड ना होना चाहिए। अगर ओवरलोड हो जाएगा तो क्या होगा, इस पर भी हमारा क्या होगा, दिक्कत हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट कुछ भी हो सकता है। मतलब कि तो क्या होना कि सिर्फ ओवरलोड नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह से क्या होगा कि दूसरा ट्रांसफार्मर अगर मान लीजिए कि ट्रिप कर जाता है, तो इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ताकि दूसरा को डिस्टर्ब किए बिना भी क्या हो सकता है कि हमारा मतलब कि एक ट्रांसफार्मर अगर कुछ हो भी जाता है तब पर भी हमारा लोड क्या है कि चलता रहेगा। जो हमारा चौथा एडवांटेज है टू मैक्सिमाइज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी, इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि भविष्य में हमारा इस पे क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर पे लोड मतलब कि बढ़ गया। इधर मतलब कि लोड पहले मान लीजिए कि 60 kVA का लोड यूज हो रहा था, अब मान लीजिए कि 80 kVA का लोड इस पे यूज हो रहा, ये हमारा लोड है। तो क्या करेगा, जब ये लोड जब बढ़ जाएगा तो ये दोनों ट्रांसफार्मर क्या है कि इक्वल लोड शेयर करेगा, मतलब कि दोनों का इफिशियंसी बराबर रहेगा ताकि ये लोड को कम इजीली चला सके। लेकिन मान लीजिए कि फ्यूचर में कभी क्या होगा कि हमारा लोड जो है वो बढ़ने की जगह क्या हो सकता है कि घट भी तो सकता है, कि मान लीजिए पहले 60 kVA यूज हो रहा था, अब मान लीजिए 20 kVA यूज हो रहा, तो पहला ट्रांसफार्मर क्या करेंगे, हम कनेक्शन कट भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक ट्रांसफार्मर का हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन कट कर देंगे और उसको वहां से हम लोग हटा भी सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग पैरेलल कनेक्शन में छोटे छोटे रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करते हैं, ताकि इजीली हम लोग इसको हटा भी सकते हैं फ्यूचर में, या फिर इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, इसका रेटिंग अगर ज़्यादा इस पर लोड पड़ गया तो बस यही था आज की वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।